नवरात्रों के दौरान श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ का अत्यधिक महत्व है। श्री दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय हैं। श्री दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ या तो एक साथ करना चाहिए, अन्यथा नवरात्रों के पहले 7 दिन प्रत्येक अध्याय का पाठ करना चाहिए। जैसे कि नवरात्रों के पहले दिन श्री दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का, दूसरे दिन श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे एवं तीसरे अध्याय का और तीसरे नवरात्र पर चौथे अध्याय का पाठ करना चाहिए। इस तरह सप्तमी तिथि तक श्री दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ हो जाता है। हम इन नवरात्रों में हर दिन जिन अध्यायों का पाठ करना चाहिए उन्हें वीडियो के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। आज नवरात्रों का 5वां दिन है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के 9वें और 10वें अध्याय का पाठ किया जाता है। पहले 3 अध्यायों में देवी के प्रादुर्भाव का वर्णन और महिषासुर और उसकी सेना का वध का वर्णन मिला है। महिषासुर और उसके संपूर्ण सेना के वध से सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो देवी भगवती की स्तुति करने लगते हैं। भगवती की स्तुति का वर्णन हम चौथे अध्याय में पाते हैं। फिर 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें अध्याय में माँ काली के अवतार का वर्णन मिलता है। आज हम 9वें और 10वें अध्याय का पाठ कर रहे हैं। इसमें शुंभ निशुंभ के वध का विवरण है। दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों का अपना अपना महत्व होता है। जैसे कि 9वां अध्याय गुमशुदा की तलाश, हर प्रकार की कामना एवं पुत्र आदि के लिए। बहुत से लोग जो घर छोड़ जाते हैं या खो जाते हैं, यह पाठ उनके लौटने का साधन बनता है। 10वां अध्याय अच्छे पुत्र की कामना रखने वाले या बच्चे गलत रास्ते पर चल रहे हो तो यह पाठ पूर्ण फलदायी है। भक्तों, हमेशा की तरह जय माता दी लिखकर कमेंट अवश्य करें और वीडियो अच्छी लगने पर लाइक करना ना भूलें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही अवसर है, अभी सब्सक्राइब कर दें। कहिए जय माता दी, लिखिए जय माता दी। रक्त बीज के मारे जाने पर और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा और वे दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाई। देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष के टंकोर का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपनी घंटी की शब्द से, जो कि संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों का मद चूर चूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरत कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसके ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उससे पहले के सारे शब्द शांत हो गए। फिर शुंभ के छोड़े बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काट सैकड़ों और हजारों टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह धनुष लेकर आया और अपने बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्र आदि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कृपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। निशुंभ आता देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से एक उस जैसा ही महापराक्रमी दैत्य निकला। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से ठहाका लगाया। अभी वह निकलने भी ना पाया था कि उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा।
तदनंतर सिंह दहाड़ दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुई देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह सब मेरी शक्तियां हैं। तब देवताओं तथा राक्षसों के देखते ही देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े, उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार आरंभ कर दिया। दैत्य ने देवी की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने भी उसकी छाती में जोर से एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही वह उठ खड़ा हुआ। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और पृथ्वी सब कांपने लग गए। तदनंतर उस दुष्ट आत्मा के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न व स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वह सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग से बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया। गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा चारों दिशाओं में शांति फैल गई। भक्तों, यहाँ दुर्गा सप्तशती के 9वें और 10वें अध्याय संपूर्ण होते हैं। जय माता दी लिखकर इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नव दुर्गा की कथाएं, दुर्गा सप्तशती के अन्य अध्याय और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। अभी मुझे अनुमति दीजिए, जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। जय माता दी।